ॐ नमस्ते अस्तु विद्यते नमस्ते स्तनयेत्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वसमीहसे यतः स्वः समीहसे। ओम परमपिता परमेश्वर को नमस्कार हो। वह ज्ञानवान परमेश्वर है, उसको नमस्कार हो। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो हमने ये वेद मंत्र लिया है, यजुर्वेद के 36वें अध्याय से लिया है, उसका 21वां मंत्र है। इसमें परमपिता परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। क्यों नमस्कार किया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है, यतः स्वः समीहसे। हम सभी को वह कल्याण करने वाला है, अर्थात हम सभी को वो आनंद, स्वः सुख पहुंचाने वाला है, आनंद पहुंचाने वाला है। इसीलिए ऐसे परमपिता परमेश्वर को, जो प्रत्येक प्राणी को सुख पहुंचाने के लिए इस संसार को बना करके संसार की पालना कर रहा है, संसार की रक्षा कर रहा है, ऐसे परमपिता परमेश्वर को नमस्कार हो। जो कैसा है, तो इसमें कहा विद्युते, नमस्ते अस्तु विद्युते। उस परमपिता परमेश्वर को, ये जो विद्युत होती है ना, आकाश में हम जिसको विद्युत कहते हैं, चमकती है, तो परमात्मा तो इस तरह से तो चमकता नहीं, लेकिन उसको एक नाम दिया, विद्युते, हे विद्युत परमात्मा, अर्थात ज्ञानवाना, अपने ज्ञान की चमक से चमकने वाले परमात्मा, नमस्ते अस्तु, आपको नमस्ते हो, आपको प्रणाम हो। वेद मंत्र, परमात्मा की वाणी, ये हमको बता रही है कि ये सारा संसार उसी से ही आच्छादित है और उसी के द्वारा ही खिला हुआ है, और उसी को ही प्रतिक्षण हमको नमस्कार करना है। इसीलिए कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, ये सारा संसार आपने हमारे आनंद के लिए बनाया है, भोग और अपवर्ग के लिए बनाया। इसीलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप विद्युत हो, ज्ञानवान हो, आपको नमस्कार हो। दूसरा शब्द यहाँ पर कह दिया गया, नमस्ते स्तनयत्नवे। स्तनयत्नवे का अर्थ होता है जोर का शब्द उच्चारण करने वाला, मतलब तेज तेज आवाज करने वाला। अब परमेश्वर की आवाज इस तरह से तो सुनाई देती नहीं है, समस्त देवों के द्वारा ही उसकी आवाज सुनाई देती है। और ये जो शब्द गुण है वो किसका है? वो आकाश का है। तो लेकिन यहाँ पर जो कहा गया परमात्मा के लिए, तो जितनी भी चीजें समझाने के लिए बताई जा रही हैं, जितने भी नाम दिए जा रहे हैं, वो हमें ये बताने के लिए है कि परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप है, उसकी मौन लाठी में भी बहुत दम है। अगर कोई गलती करेगा व्यक्ति तो उसको वो दंड भी देगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानवान है, विद्युत है। जैसे विद्युत जोर जोर से बादलों में गड़गड़ाती है ना, चमक के साथ में, ऐसे वो परमेश्वर भी चमक के साथ में, अर्थात अपने ज्ञान के साथ में, क्योंकि उसके भीतर ध्यान देना, मैं फिर बता रही हूँ, ये ऐसा भौतिक प्रकाश नहीं है। ये भौतिक प्रकाश हमारे लिए, क्योंकि हमें दिखाई इस भौतिक प्रकाश में देता है, हम अंधेरे में नहीं देख सकते, हमारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो निर्माण कार्य है वो तो कैसा है, वो तो अंधेरे में ही सारे संसार को बना देता है। तो ऐसा परमपिता परमेश्वर, उसको जहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं, यह प्रकाश, सूरज, चांद भी उसने हमारे लिए बनाए, हमारे कल्याण के लिए बनाए, हमारे सुख के लिए न बनाए हैं। ऐसे विद्युत परमात्मा को नमस्कार हो। ऐसे स्तनयत्नवे, ऐसे शब्द करने वाले, शब्द ज्ञान देने वाला, अक्षर ध्यान देने वाला परमात्मा को नमस्कार हो। रुद्रों को रुलाने वाले, जोर जोर से उनको दंडित करने वाले, उनको सही लाइन पर लाने वाले, सुधार करने वाले परमात्मा को नमस्कार हो। बहुत तरह से इस एक शब्द की हम व्याख्या कर सकते हैं। आगे का, नमस्ते भगवान अस्तु, उस भगवान को नमस्ते हो। परमात्मा को एक नाम भगवान भी है ना, इसीलिए तो आपने देखा होगा जब हम प्रातःकालीन मंत्र पढ़ते हैं उसमें बार बार भग शब्द का प्रयोग हुआ है। समग्रस्व ऐश्वर्यस्य यशश, है ना, वीर्यस्य श्री, ये आते हैं ना, विवेक वैराग्योश्चैव षण्णाम भगेतीर्णा, ये भग के 6 गुण बताए गए हैं कि परमात्मा कैसा है, अनंत ऐश्वर्यवान है, समग्र ऐश्वर्य से, यशस्वी, अर्थात उसकी महिमा कीर्ति दिग दिगंत में फैली हुई है, उसका यश चारों ओर फैला हुआ है। उसी का तो ये यश है, ये पूरा संसार उसी का तो पता बता रहा है कि वो कोई शक्ति है जिसके कारण ये सारा संसार बना हुआ है। नदियाँ, पर्वत, सागर, क्या कोई जीवात्मा की ये ताकत हो सकती है इतना बड़ा संसार बनाने की? नहीं हो सकती ना। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को नमस्ते हो, जो भगवान है, जो ज्ञानवान है,
जो वैराग्यवान है, अकाम है, उसको अपने लिए कामना नहीं। जो वीर्यवान है, ऊर्जावान है, जिसकी ऊर्जा के द्वारा ही हम ये सारे काम कर पा रहे हैं, अगर वो हमारे भीतर ऊर्जा नहीं भरता, शक्ति नहीं देता, सामर्थ्य नहीं देता, तो हम कोई काम नहीं कर पाते। तो ऐसे भगवान को नमस्कार हो। फिर आगे कह दिया इसमें, यतः स्वः समीह से, आप सम्यक चेष्टा करते हैं स्वः सुख के लिए। क्यों? क्योंकि आप, हर कोई पिता चाहता है कि मेरी संतान सुखी हो। इसीलिए सारा संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, पूरा चेतन जगत, सभी के सुख के लिए आपने इस जड़ जगत को रच करके हमको दिया है। इस जड़ जगत का उपभोग करें, त्याग पूर्वक उपभोग करें, क्योंकि आपका ही वेद मंत्र कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, सबको खिला करके खाएं, सबको पहना करके पहने, पिला करके पिए। अर्थात वो आपने ही है प्रभु, हम सब के लिए इतनी व्यवस्था की है। इसीलिए प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपके लिए नमस्कार की भेंट लाते हैं। अब ये प्रश्न ये उठता है कि उस परमात्मा को नमस्कार कैसे की जाती है, जो दिखाई तो देता नहीं इन आँखों से, क्योंकि ये इन इंद्रियों का विषय नहीं है जिन इंद्रियों से हम उसको देखना चाहते हैं। हाँ, ये इंद्रियां सहायक बनती हैं, इस संसार को देख करके उस रचनाकार का हमें बोध होता है, ये सहायक बनती हैं। लेकिन वो बोध कैसे होता है? आत्मा के भीतर ही परमात्मा का बोध होता है, उसके गुण कर्म स्वभाव को जान करके, उसके ज्ञान के द्वारा, उसकी वेदवाणी को लेकर के। तो उसकी वेदवाणी कहती है कि जो ईश्वर ने हमारे लिए बातें लिखी हैं व्यवहार के लिए, वो व्यवहार हमको करना है, अर्थात उसकी आज्ञा को पालना ही उसको नमस्ते करना है। ईश्वर के अनुकूल बनना और ईश्वर को अपने अनुकूल बनाना। अब आप कहोगे ईश्वर को के अनुकूल बनना तो ठीक है, अब वो ईश्वर जिससे हम जिसकी आज्ञा के वश चल रहे हैं, उसको अपने अनुकूल कैसे बनाएं? अपने व्यवहार के द्वारा वैसा ही हम व्यवहार करें, ये कहने का एक ढंग है। ईश्वर जैसा कहता है वैसा ही हम व्यवहार करें, वेदोक्त व्यवहार करें। जो वेद की वाणी कहती है सत्य बोलो तो सत्य ही बोले, सत्य करो, सत्य काम ही करें, हम अच्छे काम ही करें, शुभ काम ही करें, निष्काम काम ही हम करें, समर्पण भाव से काम करें, क्योंकि सारे धन का मालिक वही है। आनंद भी उसी से मिलता है, ज्ञान भी उसी से मिलता है। ज्ञान मिलता है तो आनंद मिलता है, जब हम अज्ञान में रहते हैं तो आनंद नहीं मिलता हमको। इसीलिए कैसे परमात्मा को नमस्कार हो? जो हम सभी के भीतर ज्ञान हो रहा है, उस विद्युत परमात्मा को नमस्कार हो। उस परमेश्वर को यहाँ विद्युत कहा गया है। स्तन यत्न में उस स्तन यत्नो परमात्मा को नमस्कार हो, जो जोर जोर से उच्चारण करके हमको सबक सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है। गलत काम करते हैं तो पनिशमेंट देता है, दंडित करता है, और अच्छे काम करते हैं तो उपहार भी देता है। उसकी वेदवाणी शब्द गर्जना कर रही है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, शुभ काम करो, अशुभ काम कभी मत करो। अशुभ और शुभ से मतलब ये नहीं है, लोग ये समझ लेते हैं ये दिन ये शुभ है। ये हर दिन परमात्मा के बनाए हुए शुभ हैं, हर बार परमात्मा के बनाए हुए शुभ है, हर घड़ी परमात्मा की बनाई हुई शुभ है। शुभ काम का अर्थ है कि परोपकार के कार्य, पुण्य के काम करना। समस्त जड़ जगत ये पुण्य का कार्य कर रहा है। नदियां पिए न कभी अपना जल, नदियां पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को ईश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान। इसीलिए हे प्रभु, आपके लिए हम नमस्कार की भेंट लाए हैं। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीना योतते नमः। हे प्रभु, हम आते हुए भी नमस्कार कर रहे हैं आपको, हम जाते हुए भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, हम बैठे हुए भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीना योतते नमः। हम खड़े होते हुए भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। हम हर प्रकार से हे परमपिता परमेश्वर आपको नमस्कार करते हैं, अर्थात प्रतिक्षण आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि श्वास तो हमारी प्रतिक्षण चल रही है ना। इसीलिए श्वास के दाता तो आप ही हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमको प्राण दिए, आप हमारे समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं, सुखों की ओर आप ले जाने वाले हैं, अपना वेद ज्ञान हमको देने वाले हैं। आप न्यायकारी हैं, हमारे संग न्याय संगत व्यवहार करते हैं। हे प्रभु, आपके इन गुण कर्म स्वभावों को वर्ण करते हुए प्रभु मैं आपको नमस्कार की भेंट करता हूँ।
मैं आपका सत्कार करता हूँ। वैसे तो मैं हूँ कौन, लेकिन फिर भी अपना एक शुभ भाव तो आपके चरणों में मैं धर ही सकता हूँ आचरण के द्वारा। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और अपना परम आनंद दीजिए, जिससे मैं आपका ध्यान लेकर के, आनंद लेकर के सर्वत्र सुखी आपके संग में विचरण कर सकूं। हे प्रभु, आपको कोटिशय नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन, कोटिशय नमन।